ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। हम पूरी तरह उन लोगों के पीछे जाएंगे जिन्होंने ये किया है। हजारा बरादरी का कत्ल बड़ी गेम और इंतशार फैलाने का मजमूम मंसूबा था। कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी के पसे पर्दा भारत का हाथ है। बाज दहशतगर्द ग्रुप्स दाइश से जुड़ गए, मुजरमों के पीछे जाएंगे, मुल्क के अंदर फितना फैलाने वाले अनासर का कला कमा कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान, सानिया मच के लवाहिकीन से मुलाकात, हजारा बरादरी को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। शुक्र है कि आपने हमारी बात मानी। आपकी हजारा कम्युनिटी को ये मैं एश्योरिटी देता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। 6 बहनें, उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप है और हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कमाने। उनके दिल में आपको हमारा वाहिद सहारा आप थे। आपको प्रोटेक्ट किया। 7 दिन का करबनाक इंतजार खत्म। नमाज जनाजा के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद। पहले आ जाते तो दिलों के हीरो बन जाते। 6 बहनों का भाई, 2 बच्चों का बाप, घर का वाहिद सहारा चला गया। वज़ीर आज़म के सामने गमज़दा बेटियों ने दुख बयान कर दिए। रियासत आपका ख्याल रखेगी, इमरान खान का दिलासा। बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखा। चोर, डाकू, लुटेरे, 2 जमातों ने इखलाकी इक़दार को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म की अपोजिशन पर चढ़ाई, ये टोट बटोट समझते हैं मुझे ब्लैकमेल कर लेंगे। NRO दे दूं तो इनकी जिंदगियां सुकून में आ जाएं। कप्तान की गुफ्तगू। फातिहाना तौर पे कोयटा गए भी तो क्या गए, शर्म से डूब मरने का मुकाबला। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत का मुकाबला करने का प्लान। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर लड़ेंगी। सेनेट का मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। मुस्लिम लीग नवाज का ऐलान, आर या पार का मतलब हुकूमत का खात्मा नहीं था। एहसन इकबाल की वजाहत, कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हो जाए तो इमरान खान की विकेट उड़ जाएगी। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान NRO पर बैठा हुआ है। मदर ऑफ ऑल NROs, उम्मुल NRO फॉरेन फंडिंग है। अवाम ने अपोजिशन की मनफी सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन वाले कभी भी असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफों के मामले पर PDM में फूट पड़ चुकी। अफवाहें बड़ी हैं, बुज़दार साहब जाने वाले हैं। बस सबसे पहली बात तो जो आखिरी बात है वो पहले करूं मैं कि बुज़दार साहब जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। पार्टी के अंदर से जो सियासत थी उसको नहीं निकाल सकते, उसको हम मंगेश नहीं कर सके। आपने कहा कि बुज़दार साहब की जो अंदर से टांगें खींचने वाले थे वो काबू ना हो सके। कहीं ना कहीं जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पे फिर हमें आस्तीनें चढ़ानी पड़ती हैं। एक गिरोह तहरीक इंसाफ में वज़ीर आला पंजाब की टांगे खींच रहा है। ऐसे लोगों के लिए आस्तीनें चढ़ाना पड़ती हैं। अब उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ सिर्फ मार्केटिंग करते रहे। सूबे में 1200 अरब का कर्ज छोड़कर गए, कीमत अवाम ने अदा की। वहाब ने खुसूसी इत्तलात पंजाब फरदौसा शिकवान की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। एहतसाब की हंडिया बीच चौराहे में फूट गई। हिसाब किताब के नाम पर मुखालफिन को निशाना बनाने का चूरन अब नहीं बिकेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला से मुलाकात में गुफ्तगू। जो डर गया वो मर गया, ताजिर घबराए नहीं, नैब के खिलाफ उठ खड़े हों। सलीम मांडवीवाला का एहतसाब ब्यूरो के खिलाफ एक और तूफानी स्पेल। डिप्टी चेयरमैन सेनेट कहते हैं कोई प्राइवेट केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। सियासत में ना होता तो मामला तय कर लेता। सेनेट इंतखाबात कबल वक्त कराने की बाज़गश्त। सराजुल हक भी मैदान में आ गए। ऐसा ना हो कि आम इंतखाबात भी वक्त से पहले हो जाएं। हुकूमत की परफॉर्मेंस नाकामियों से भरी पड़ी है। अवाम माफियाज को माफ नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी की सरकार को वार्निंग।
आग के शोलों ने फैक्ट्री जला डाली। साइट एरिया कराची की केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी। कई घंटे की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 8 अफराद झुलसकर जख्मी। फैसलाबाद की फैक्ट्री में भी आग भड़क उठी। लाखों रुपए का नुकसान। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची, कोयटा, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुतादिद शहरों में बिजली का ब्रेकडाउन है। कराची में मेट्रो, आई चंद्रीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया बिजली से महरूम है। यही नहीं, मलीर, खोखराबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ के इलाके तारीकी में डूबे हुए हैं। लाहौर में बिजली की मुतादिद मेन ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई है। बेशतर इलाके बिजली से महरूम है। लाहौर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है। मुतादिद इलाके तारीकी में है। यही हाल पेशावर का भी है। तमाम इलाके बिजली के बंद होने के बायस अंधेरे में डूबे हुए हैं। लाहौर की सिर्फ बिजली का ब्रेकडाउन की वजह से मुतादिद इलाके डूबे हुए हैं। कराची की अपडेट्स क्या हैं, ये जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। जी राजा कामरान, कहिएगा क्या तफसीलात सामने आई, क्या वजह इस बड़े ब्रेकडाउन की? देखिए, एनटीडीसी के तर्जुमान से भी कुछ देर कबल हमारी बात हुई है। उसके उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि शदीद सर्दी और धुंध की वजह से जो है तमाम ट्रांसमिशन लाइनें एकदम से बैठ गई हैं और मुल्क में जितने चलने वाले बिजली के कारखाने थे वो यकदम बंद हो गए हैं। इसमें RLNG, कोयले और दीगर फर्नेस ऑयल से चलने वाले भी जो बिजली की पैदावारी लाइनें हैं वो सब बैठ गई हैं। इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि शदीद धुंध के बायस जो मॉइस्चर था उसने लाइनों को ट्रिप किया है, क्योंकि इन लाइनों की सालाना सफाई की जाती है। इन पे जो गर्द जमा हो जाती है उसकी वजह से इनमें अर्थ की पोजीशन पैदा होती है। इसको दूर करने के लिए जो है इन लाइनों को साफ किया जाता है, मगर ये सफाई बर वक्त नहीं की गई थी, जिसके बायस जो है ये लाइनें आज धुंध की वजह से ट्रिप कर गई हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त तारीकी में डूब चुका है। अब किसी एरिया की बात नहीं कर सकते। एयरपोर्ट पर भी जो इमरजेंसी और बैकअप जो सप्लाई आती थी वो बंद हो गई है। कराची में चूंकि एनटीडीसी से 650 मेगावाट बिजली दी जाती है, जब वो लाइन ट्रिप हुई है तो कराची में जो अपनी बिजली पैदा करने वाले तमाम कारखाने थे वो भी बंद हो गए हैं। इसकी वजह से कराची भी तारीकी में डूब गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में कोई बिजली घर इस वक्त काम नहीं कर रहा और बिजली की पैदावार जो है वो भी सिफर पे चली गई है और बिजली की तरसील है ही नहीं। बिजली की तरसील है ही नहीं। खालिद चौधरी रावलपिंडी में है, उनसे बात करते हैं। खालिद, रावलपिंडी से अपडेट कीजिएगा, वहां बिजली की सप्लाई मुकम्मल बंद है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बिजली की गुंजाइश है, क्योंकि बहुत बड़ा वाकया ये। जी बिल्कुल, रावलपिंडी और इसके इतराफ में जितने भी इलाके हैं से सबसे यही इतलात मौसूल हो रही है कि वहाँ पे तमाम इलाकों में बिजली बंद है। और यहाँ ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी बिजली बंद हो चुकी है। रेलवे स्टेशन समेत तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर भी बिजली मुअत्तल है। और इस बड़े ब्रेकडाउन के बायस जो है तमाम जो जिंदगी है वो मुअत्तल हो चुकी है। इस वक्त हमारी जो वाक़ा के मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई तो उनका कहना है कि ये तमाम जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ट्रिप होने की वजह से हुई है और इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन ज़राए का ये भी कहना है कि इसमें काफी वक्त दरकार है कि तमाम सूरत हाल को दोबारा से मामूल पर लाया जा सके। ताहम इस तमाम तर सूरत हाल के बायस जो है तमाम मामूलात जिंदगी मुतासर हो चुकी है और तमाम जो बड़े अस्पताल है वहां पर जो सूरत हाल है वो जनरेटर्स पर शिफ्ट हो चुकी है और कोई नहीं कहा जा सकता ये सूरत हाल कब तक रहेगी। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें कि वापदा के अमले की तरफ से जितने भी शिकायत फैले हैं वहां पर तमाम फोन नंबर एंगेज हैं और लोग बार बार राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिजली की सप्लाई ना होने के बायस जो है टीवी भी बंद है और लोगों को मालूमात हासिल नहीं हो रही और लोग जो है फोन की हद तक महदूद हो चुके हैं और इस सारी सूरत हाल पर लोग गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं और उनकी मुख्तलिफ जो है राय सामने आ रही है। जी लोग परेशान है। खालिद चौधरी साथ ही रहेगा, लाहौर का रुख करते हैं, वहां से मैं अपडेट करेंगे उमर दराज आप कहिएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है, कौन से इलाके ज्यादा मुतासिर हैं इस ब्रेकडाउन से? उमर दराज से हम तफसीलात लेंगे, वो लाहौर में मौजूद है। खालिद चौधरी हमें रावलपिंडी से अपडेट कर रहे हैं, जबकि राजा कामरान कराची से अपडेट कर रहे हैं। राजा कामरान से बात करते हैं। राजा कामरान, आप कहिएगा कुछ इतलात हैं कि कब तक की बिजली बहाल कर दी जाएगी?
देखिए, हमारी की इलेक्ट्रिक के जराये से बात हुई है। उनका ये कहना है कि सबसे पहले उन्होंने एनटीडीसी से अपना जो राब्ता है वो मुनक़ता कर दिया है, मगर अब चूंकि एकदम से झटका लगा है और झटका लगने की वजह से इसके तमाम पावर प्लांट जो हैं वो बंद हो गए हैं। जो आईपीपीज हैं वो भी बंद हो गई हैं, तो उसको एनर्जाइज करने का अमल शुरू किया जाएगा। उसको एनर्जाइज करने का एक कॉम्प्लिकेटेड अमल होता है। सबसे पहले जो डीजल जनरेटर है उनको चलाकर कुछ बिजली पैदा की जाती है, जिसके बाद जो है बड़े टर्बाइंस को ऑन किया जाता है। तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि वो कह रहे हैं कि अभी पहले इन टर्बाइंस का जायजा लिया जाएगा, क्योंकि झटका लगने से कोई ऐसी सूरत हाल तो पैदा नहीं हुई है कि वो टर्बाइन जो है उनको नुकसान पहुंचा हो। उसके बाद जो है डीजल जनरेटर्स के जरिए बिजली को पैदा किया जाएगा और उसके जरिए बाद जो है जो कराची इलेक्ट्रिक अपने जो कारखाने हैं उनको एनर्जाइज करने की कोशिश करेगी। मगर अभी सूरत हाल ये है कि कराची शहर में कहीं भी बिजली नहीं है और तमाम शहर जो है तारीकी में इस वक्त डूबा हुआ है। जबकि जो एनटीडीसी के हमारे जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो शदीद धुंध थी, इस धुंध की वजह से और स्मोक की वजह से जो है इसकी जो लाइनें थी वो सख्त सर्दी की वजह से जो है उसमें ट्रिपिंग हुई है। ट्रिपिंग होने के बाद जो है ये एक ऐसा चेन रिएक्शन बना है कि जो 11:44 पर तकरीबन ये ट्रिपिंग हुई है और इससे जो है पूरे पाकिस्तान को तारीकी में डुबो दिया है। ठीक है उमर, लाहौर की अपडेट कीजिएगा। कुछ इलाके ऐसे हैं कि पूरा लाहौर इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है।